नमस्ते। पीके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और यह कैसे काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम आपस में बातचीत करते समय अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन कंप्यूटर केवल एक ही भाषा जानता है, वो है मशीन लैंग्वेज 0 और 1। अब सवाल ये ही कि हम कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो आइए जानते हैं। कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। यह यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरमीडिएट मध्यवर्ती का काम करता है और यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने का वातावरण प्रदान करता है। साधारण भाषा में कहें तो हमारे द्वारा कंप्यूटर पर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही चलते हैं। बिना ओएस के हम कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो हर कंप्यूटर पर चलाया जाता है। यह यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। किसी भी प्रोग्राम को चलाने लिए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, जैसे कि एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, क्रोम, फायरफॉक्स आदि प्रकार के एप्लीकेशन को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक वातावरण प्रदान करता है। इस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करके और सॉफ्टवेयर को चलाता है। इसलिए बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल और सॉफ्टवेयर को चलाना संभव नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी इसका एक उदाहरण है। यह शुरुआत का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। 1. प्रोसेसर मैनेजमेंट। जब मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को प्रोसेसर मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा और कितने समय तक मिलेगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रोसेस शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब काम करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी देखता है प्रोसेसर खाली है या फिर कुछ काम कर रहा है या फ्री है और प्रोसेस अपना काम खत्म कर लिया है या नहीं। चाहो तो टास्क मैनेजर में जाकर देख सकते हो कि कितने काम चल रहे हैं और कितने नहीं। जो प्रोग्राम ये सब काम करवाता है उसका नाम है ट्रैफिक कंट्रोलर। प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करता है। जब एक प्रोसेस का काम खत्म हो जाता है तो वो प्रोसेसर को दूसरे काम में लगाता है और कुछ काम नहीं होने पर प्रोसेसर को फ्री कर देता है। 2. मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करना। मेन मेमोरी मतलब राम एक बहुत ही बड़ा अरे के बाइट्स है। मतलब मेमोरी में बहुत सारे छोटे छोटे खांचे होते हैं जहां पे हम कुछ डेटा रख सकते हैं, जहां पे हर एक खांचे का एड्रेस होता है। मेन मेमोरी सबसे तेज चलने वाला मेमोरी है जिसको सीपीयू डायरेक्ट इस्तेमाल करता है, क्योंकि सीपीयू जितने भी प्रोग्राम को चलाता है वो सब मेन मेमोरी में ही होते हैं। 3. डिवाइस मैनेजमेंट। इसके द्वारा यह जुड़ी हुई डिवाइसेस के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। 4. स्टोरेज मैनेजमेंट। इसके द्वारा यह स्थायी डेटा संग्रह परमानेंट डेटा स्टोरेज को निर्देशित करता है। 5. फाइल मैनेजमेंट। एक फाइल में बहुत सारे डायरेक्टरीज को संगठन करके रखा जाता है क्योंकि इससे हम आसानी से डेटा ढूंढ सके। तो चलिए जानते हैं फाइल मैनेजमेंट में ओएस का क्या काम है। इंफॉर्मेशन, लोकेशन और स्टेटस को संगठित करके रखता है। ये सब फाइल सिस्टम देखता है। किसको कौन सा रिसोर्स मिलेगा। रिसोर्स डीएलोकेट करना है। 6. सिक्योरिटी। जब आप अपना कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आपको वो पासवर्ड पूछता है। इसका मतलब ये है कि वो आपके सिस्टम को अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस से रोकता है। इससे आपका सुरक्षित रहता है और कुछ प्रोग्राम को बिना पासवर्ड के आप ओपन नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं। ऑपरेटिंग सिस्टम में कई विशेषताएं हैं जो इसके विकास के साथ दिनों दिन बढ़ती जा रही है।
1950 में इसका विकास स्टोरेज टेप को संभालने के लिए किया गया था और आज यह इंटरफेस के रूप में कार्य कर रहा है। नीचे आप ओएस की निम्नलिखित विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं: 1 सुरक्षा, 2 प्रोसेस मैनेजमेंट, 3 मेमोरी मैनेजमेंट, 4 डिस्क मैनेजमेंट, 5 आईओ सिस्टम मैनेजमेंट, 6 डिवाइस मैनेजमेंट। यह यूजर को एक वातावरण प्रदान करता है जिसमें प्रोग्राम एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन और हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सभी हार्डवेयर और सभी सॉफ्टवेयर के बीच इंटरमीडिएटर का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण: 1 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ये एक लोकप्रिय ओएस है जो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और वर्कस्टेशन पर इस्तेमाल होता है। विंडोज के कुछ वर्जन जैसे विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और विंडोज 10। 2 मैकोस एप्पल इंक द्वारा डेवलप किया गया एक ओएस है जो सिर्फ एप्पल के मैकिंटोश कंप्यूटर पर चलता है। मैकोस के कुछ पॉपुलर वर्जन हैं: मैकोस सियरा, मैकोस हाई सियरा, मैकोस मोजवे, मैकोस कैटलीना और मैकोस बिग सुर। 3 लिनक्स। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका कोड किसी भी डेवलपर या यूजर द्वारा मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। लिनक्स के कई डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे उबंटू, फेडोरा, डेबियन और आर्च लिनक्स। 4 एंड्रॉयड। ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल द्वारा डेवलप किया गया है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए बना हुआ है जैसे सैमसंग, वनप्लस और Xiaomi के डिवाइसेस। 5 iOS। एप्पल इनकॉर्पोरेटेड द्वारा विकसित किया गया एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ एप्पल के आईफोन्स, आईपैड्स और आईपॉड्स पर चलता है। 6 क्रोम ओएस। गूगल द्वारा डेवलप किया गया एक लाइटवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल क्रोमबुक पर चलता है। क्रोम ओएस क्लाउड आधारित एप्लीकेशन और सेवाएं पर फोकस करता है। 7 यूनिक्स। यह एक शक्तिशाली मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेनफ्रेम, वर्कस्टेशन और सर्वर पर चलता है। यूनिक्स के कुछ लोकप्रिय संस्करण हैं BSD, AIX, HPUX और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।